बहू ने सास को सिखाया सबक। मैंने सास ससुर दोनों को खाने पर बिठा दिया था। हमें एक एक रोटी गरम करके दिया करो, ठंडी रोटी दांतों से कटती नहीं। सासू जी ने कहा। मुझे भी इस बात का एहसास था और दोनों को गरम खाना ही मिले, इस बात का खास ध्यान रखती थी। बहू, सब्जी बहुत स्वाद बनी है। ससुर जी ने कहा तो मेरा चेहरा खिल उठा। अरे ये सब मेरे बनाए गरम मसाले का कमाल है। सास की कही ये बात मेरे उत्साह को सुला गई। ये पहली बार की बात नहीं थी। उस दिन ही मैंने कितने शौक से शाही पनीर बनाया था। ये सोचा कि रोज के दाल चावल से अलग जीभ का कुछ स्वाद बदल जाएगा। ये क्या बना दिया आज? सासू जी ने जब टेढ़े मुंह बनाकर कहा तो मुझे लगा कि इस स्वाद बदलने के चक्कर में मेरे मन का स्वाद बिगड़ गया। मैंने धीरे से कहा, शाही पनीर। ये कैसा शाही पनीर बनाया है? ना शाही है ना पनीर। खाने का पोस्टमार्टम में पति भी पीछे नहीं रहते थे। अक्सर कहते पेट भर गया, पर आत्मा नहीं। सब्जी में कुछ कसर रह गई थी। तुम्हें नहीं लगा? तब चिढ़कर मैं कहती थी कभी चुपचाप खाना खा लिया करो। बात घर वालों तक रहती तो गनीमत थी, पर मेरी पाक कला के चर्चे सासू जी आस पड़ोस में बैठ कर करने लगी। तब मुझे लगा कि अब ये बयान बदलनी पड़ेगी। अगले दिन आराम से सोकर उठी। काम की कोई चिंता नहीं थी। सुबह की चाय का समय निकल गया। 9 बजने को आए और रसोई में कोई खटर पटर नहीं। बहू खाना तो दूर, यहाँ तो नाश्ते के भी आसार नहीं। सबको काम पर जाना है, फटाफट नाश्ता बनाओ। पर मैं आराम से खड़ी थी। मम्मी जी, इतने दिन से मेरे हाथ का खाना खा के आपके जीभ का स्वाद बिगड़ गया होगा, सो आज मैं आपसे खाना बनाना सीखूंगी। वैसे भी मेरी माँ ने मुझे ढंग का खाना बनाना सिखाया नहीं। अब इस घर में आई हूँ तो आप सबके हिसाब से खाना बनाना सीखती हूँ। अगले दिन फिर मैं रसोई में थी। नाश्ता खाना बनाने के लिए सास ससुर जी को आज भी एक एक रोटी गरम दे रही हूँ, पर आज दाल में लगाया तड़का बराबर है। आज सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, बस एक बात कही, बहू आज तूने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। पीछे से मेरे पति की आवाज़ आई, हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो, आज का खाना वाकई बहुत टेस्टी बना है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के भी खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। जो जैसा बना कर दे वैसा हमें खा लेना चाहिए। धन्यवाद।